हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम इंग्लिश हिस्ट्री में विक्टोरियन एज को स्टडी कर चुके हैं। आज हम इंग्लिश हिस्ट्री की लास्ट एज, जिसको हम मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। यह जो लेक्चर है, ये आज इंग्लिश हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के ड्यूरेशन की बात करें तो 1901 से लेके 1950 तक इस एज को माना जाता है। और इस एज में भी एक छोटा सा स्पेन, यानी 1901 से लेके 1940 तक, 1901 से लेके 1914 जो तक का पीरियड है, वो एडवर्डियन एज कहा जाता है। एडवर्डियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किंग एडवर्ड जो थे, उनका रेन था 1901 से 1914 तक। और जो 1914 है, उससे 1950 तक का पीरियड, ये मॉडर्न एज कही जाती है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस मॉडर्न एज में भी एक ड्यूरेशन रहा है 1914 से लेके 1918 तक। और वो क्या रहा है? उसमें वर्ल्ड वॉर हुआ है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वो कब तक था फ्रेंड्स? 1914 से लेके 1918 तक का पीरियड। ये एंटायर एज है। इस एज को एज ऑफ वॉर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि इस एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ और वॉर हुआ। और इवन यू कैन से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, दोनों वार इस एज में हुए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो पीरियड है, वो क्या ड्यूरेशन आता है फ्रेंड्स? 1939 टू 1945, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का एज आता है। क्लियर? वर्ल्ड वॉर सेकंड इस एज, इस ड्यूरेशन में हुआ। अगर हम इस एज के अगर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इस एज में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है फ्रेंड्स इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है फ्रेंड्स? ये इसमें क्या हुआ, इस एज में जो इंडिविजुअल है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया सोसाइटी के कंपैरिजन में। यानी अब जो पोएट्री का या लिटरेचर का जो ट्रेंड था, जो फोकस था, वो सोसाइटी पर ना होकर वो इंडिविजुअल पे हो गया, किसी व्यक्ति विशेष पर हो गया। क्लियर? इसी के साथ साथ ये जो एज रही है, ये एक्सपेरिमेंटल एज रही है। इस एज को एक्सपेरिमेंटल एज कहा जाता है। एक्चुअल में जो ओल्ड फॉर्म्स थी लिटरेचर की, उनको, या ओल्ड टेक्निक्स थी, उनको यहाँ हटा दिया गया, उनको त्याग दिया गया। जो ट्रेडिशनल राइमिंग स्कीम थी, उसको यहाँ बिल्कुल हटा दिया। और यहाँ जो प्रेफर किया गया, वो क्या गया? फ्री वर्स। यानी राइटर की जो सबसे पहली पसंद रहा, वो रहा फ्री वर्स। क्लियर? यानी जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जो ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे थे लिटरेचर के, उन सबको यहाँ त्याग दिया गया। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हो गया, वो क्या हो गया फ्रेंड्स? इनर वर्किंग्स ऑफ कॉन्शसनेस। यानी जो हमारी अंतरात्मा है, उसकी वर्किंग, इनर वर्किंग ऑफ कॉन्शसनेस बिकेम द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्निस्ट। और इसी को हम कहते हैं, जिसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। क्लियर? यानी इनर फ्लो, इनर वर्किंग ऑफ कॉन्शसनेस।
क्लियर फ्रेंड्स। और अब्सर्डिटी इस एज का एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रहा है। अब अब्सर्डिटी का क्या मतलब है, देखिए जो कार्नेज हुआ, एक जो मानव हत्या हुई है इस एज में, यानी जो 2 वर्ल्ड वॉर थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसने जो राइटर्स थे उस पीरियड के उनको अफेक्ट किया, उनको प्रभावित किया, और जो वर्ल्ड है वो संसार है वो मोर अब्सर्ड हो गया। तो इसीलिए यहाँ अब्सर्डिटी का एक जन्म हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। एज में एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑथर्स रहे हैं, और वो कौन कौन से रहे हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जेम्स जॉयस का, वर्जीनिया वुल्फ, और टी.एस. इलियट। ये बड़े नाम आते हैं, और ये क्या थे फ्रेंड्स, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल पोएट्स थे, एक्सपेरिमेंटल ऑथर्स थे। क्लियर फ्रेंड्स। इस एज में सिंबोलिज्म का बहुत ज्यादा यूज हुआ। क्या फ्रेंड्स, सिंबोलिज्म। और सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म होता है प्रतीकात्मक। क्लियर फ्रेंड्स। एक्चुअल में राइटर्स ने इन्फ्यूज्ड कर दिया ऑब्जेक्ट्स को, पीपल, प्लेस एंड एनी इवेंट, इन चीजों को इन्फ्यूज किया, सिग्निफिकेंट मीनिंग निकाले। और एक्चुअल में तो ये टेक्निक है, ये नई नहीं थी, लेकिन जो मॉडर्निस्ट थे उनके लिए एक इनोवेशन किया, मॉडर्निस्ट ने इसको इनोवेट कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ सिंबोलिज्म का बहुत ज्यादा यूज हुआ, और इसी में अगर और प्रोमिनेंट ऑथर्स की यहाँ बात करें मॉडर्न एज की, तो आपको नाम मिलता है रॉबर्ट ब्रीजेस का, रॉबर्ट ब्रिजेज के साथ साथ आपको जॉन मेसफील्ड मिलते हैं, जॉन मेसफील्ड, डब्ल्यू बी ईस्ट, टी.एस. इलियट, एजरा पाउट। इलियट तो अपने आप में एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। क्लियर। और इसी के साथ साथ ऑर्डन मिलते हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, और जी.वी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मिलते हैं, और आपके सिलेबस का एक और ऑथर मिलता है टीजीटी में लगा हुआ, और वो है जॉन गाल्सवर्दी। तो ये प्रोमिनेंट फिगर्स यहाँ थी। सॉरी, डब्ल्यू.एच. ये ऑर्डन है, इसको ये जी लिख दिया गया था। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये प्रोमिनेंट ऑथर्स यहाँ मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी जो इंग्लिश हिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट था वो हमारे एग्जाम के पर्पज से वो यहाँ फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। और हमारा जो लेक्चर है ये पूरी हिस्ट्री का ये आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कल से बाकी जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक है, या तो हम इसको अभी देखेंगे कि हमें क्या लेना है, या तो हम इसको फिगर ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाएंगे, डिटेल्ड फॉर्म्स हैं, या पार्ट्स ऑफ लिटरेचर हैं, जो भी है। अगर आप इसमें कोई स्पेसिफिक चीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी जो सजेशंस हैं वो आप अपने देते रहें, और उन सजेशंस को मैं अपनी जो टीचिंग है उसमें शामिल करता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।